सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए शाम की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत करते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में लेके चलते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, महान प्रेमी प्रभु, दयालु परमेश्वर पिता। हमारे गलती गुनाह अपराधों को क्षमा करें राजा, क्षमा करें। जितने मेरे भाई बहन इस समय प्रभु मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उन हर एक के गलती गुनाहों के लिए मैं आपसे क्षमा 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 मांगती हूँ। प्रभु अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के एक एक को छू लें, एक एक को ब्लस करें, एक एक के जीवन में काम करें। स्वामी आज परमेश्वर वचन सुनने के द्वारा प्रभु इनके परिवारों में बड़ी आशीष होने पाए पिता। एक एक परिवार छुड़ाए जाए प्रभु, एक एक परिवार के सदस्य प्रभु बड़ी आशीषों के साथ आए। पवित्र आत्मा दया कर मेरे राजा, इनके परिवार में हर प्रकार से शांति, चैन, सुख, समृद्धि बनी रहे प्रभु। आज मैं दिल से दुआ करती हूँ पिता, इन परिवारों पर आपका अनुग्रह होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 22 से लेके 31 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु हर एक परिवार को सुधारना चाहता है, इसलिए हर एक को प्रभु आज्ञा दे रहा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। मेरे भाई बहन, हम सबको क्या है, पति हमारा सिर है और मसीह हमारा कलीसिया है, और मसीह की कलीसिया क्या है, हमारा सिर है। उसी तरह पति भी हमारा सिर है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे पति की इज्जत जाएगी, लेकिन हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे पति की पहचान बनेगी। इसलिए हमें क्या रहना है, अपने आप में घमंडी होकर के गिरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अधीन होकर और प्रभु के अधीन होकर रहना है। और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं परमेश्वर बोल रहा है, और वो ही स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर कैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। आज अगर आप सब मेरी बातों को मानकर अपने अपने पतियों के अधीन हो जाएंगी, शैतान की चाल आपके जीवन में नहीं चलेगी। हर घर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे भाई बहन, अपने पत्नी को सारे दिन जो काम में लगी रहती है, आप एक बार अगर उसे जाकर हक करें, प्यार करें, तो वो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। वो पत्नी आपके पूरी तरह से आपके जीवन में आ जाएगी मेरे भाई बहन। क्योंकि हर एक जो है उसे ऊंची नज़रों से ना देखे, बल्कि प्रेम से देखे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने समान आपको प्रेम रखना है। जैसे आपके हाथ कट जाते हैं तो आपको दर्द होता है, वैसे पत्नी को कुछ भी होता है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसे भी दर्द हो रहा है, और जब उसे दर्द होगा तो आपको भी दर्द होना चाहिए मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से। इसीलिए आज परमेश्वर हर एक पति पत्नी को क्या कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के इस शरीर को पवित्र बनाना है शुद्ध जल से। इसमें से हर एक उस बातों को निकालना है। और गलातियों 5 का 22 वचन 23 वचन के अनुसार हर एक आत्मा के फल से हमें क्या करना है, भरना है। आमीन। और अपने शरीर को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने ही पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। आपका शरीर खुद परमेश्वर का मंदिर है, तो इसे कलंकित ना होने दें। इसमें कोई भी व्याधि है, अगर आपकी ऐसी कोई लत है जो छूट नहीं रही है, परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं आपके मंदिर को गंदा कर रहा हूँ, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आपके मंदिर को साफ रखूँ। आप जब ऐसा करके मांगेंगे मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको जरूर देगा। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान क्या रखे, प्रेम रखे। और जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। इसलिए क्या करना है, अपने पत्नी से अपने समान
प्रेम करना। अगर आपके आँख में दर्द होता है तो पैर में दर्द होता है तो आँख रोने लगती है कि नहीं? पेट में दर्द होता है तो आँख रोने लगती है। इसी तरह अगर पत्नी रो रही है तो आपके भी आँख में आंसू आना है, आप भी उसके दर्द को क्या करना है? समझना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उनका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आप अपने शरीर को हर दिन धोते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और पत्नी को भी वैसे ही प्यार करना है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। और पत्नी का भी हक है कि परमेश्वर की सारी ज़रूरतों को पूरा करे। और ऐसा करके परमेश्वर ने हमें एक समान बनाया है, ना छोटा बनाया है ना बड़ा, ना पत्नी पैर की जूती है और ना सर की टोपी है, दोनों का एक मेल ढाल करके परमेश्वर ने बनाया है। तो हमें अपने इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम उसकी देह के एक अंग हैं, एक अंग हैं, एक नहीं अनेक अंग हैं। और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। आपका कलीसिया, आपका विश्वासी जीवन, ये सब परमेश्वर देखता है और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से, मसीह से प्रेम करें और अपने परिवार से प्रेम करें। जो अपने पति प्रभु से प्रेम करता है वो अपने परिवार से प्रेम करता है, और जो अपने प्रभु से नहीं प्यार करता वो अपने परिवार से भी प्यार नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रेम जिसमें नहीं है वो परमेश्वर का कोई जन नहीं है। इसलिए क्या वचन कहता है 6:1 में कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अभी और अपनी माता और अपने पिता का क्या करो? आदर करो। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने अपने जीवन को चाहते हैं, दीर्घायु करना चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो आप अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों से प्रेम से रहें। और प्रेम एक ऐसा गुण है कि हर एक अनदेखी उन वस्तुओं को ढाक देता है, हर एक बुराई को ढाक देता है। प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, प्रेम में जलन नहीं है, प्रेम में डाह नहीं है। मेरे प्रियो, प्रेम को लेकर चलो, प्रेम को ओढ़ो, प्रेम को पहनो, और शैतान आपके जीवन से दूर चला जाएगा। जब आप परमेश्वर मसीह का प्रेम आप में आएगा, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। आमीन। जब आप बदल जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि विशेष करके आज परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सामर्थी प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाइए एक एक परिवारों में प्रभु, जो आज आपने पति पत्नियों में बातचीत की पिता, इसके चलते प्रभु पति पत्नी में झगड़े हैं बोल के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं प्रभु। दया कर मेरे स्वामी, हर एक पति पत्नी को एक मन एक चित रख प्रभु। ए पिता परमेश्वर, तेरी जो मनसा है, जो इच्छा है परमेश्वर, उसे पूरी कर राजाओं के राजा। खोरियाला दा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, ओ रिबा संदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा, ओ रे खेले रे बे 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 जीसस राइट नाउ टच यू मास्टर। मेरे भी परिवार को और एक एक परिवार को प्रभु तू बना मेरे खुदावन, प्रभु तू आ मेरे राजा, तेरी हमें ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक के जीवन से तुझे महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर। ओ सामर्थी परमेश्वर, ओ रिया खंदा वाला शेखे रे बे 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 पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा से एक एक को भर दीजिए, अपनी महिमा से एक एक को भर दीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अलाइव है राजा, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जो हमसे प्यार करे। प्रभु आपने अपने बड़े प्रेम से हमें प्रेम किया है और अपने जीवन से प्रभु आपने हमें जीवन दी है पिता। अगर आपकी सांस हम में ना होती परमेश्वर
तो हम एक लोथ के समान हैं, एक मुर्दे के समान है खुदावन, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया है प्रभु जी। और प्रभु अपनी सांस में से सांस देकर प्रभु जी आपने हमें बचा लिया है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा और इज्जत करते हैं। ओ प्रभु हर एक बातों को राजा तेरे हाथ में देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। हर घर में हर परिवार में तेरी शांति, तेरा चैन और तेरी परमेश्वर प्रभु अनुग्रह होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप पहली बार आए हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, कमेंट करें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और इस चैनल की एक ख़ास बात है कि मैं आप लोगों के लिए शुक्रवार के दिन उपवास होकर प्रार्थना करती हूँ। जितने चाहते हैं कि मैं भी आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट लिखिए अपना नाम, अपना गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, और मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूं आप तक सबसे पहले जाए और आप सुनकर आशीषित हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भाई बहन अपने हदिये, अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी ऑफरिन, अपनी लव ऑफरिन बोना चाहते हैं, मैंने इसमें UPI नंबर स्कैनर डाले हैं। आप जो भी आपको परमेश्वर मन में डाले आप सेंड कर सकते हैं। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।